अली अकबर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान भारत में पुनर्वास के क्षेत्र का शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के साथ ISO प्रमाणित स्वायत्त संस्थान है, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यरत है। इसकी स्थापना बांद्रा पश्चिम मुंबई में की गई। इस संस्थान का नाम महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल स्वर्गीय श्री अली अकबर जंग के नाम पर रखा गया है। संस्थान देश भर में वाक एवं श्रवण दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रभावी रोकथाम, पहचान, हस्तक्षेप के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को डिजाइन, विकसित, प्रदर्शित और प्रसारित करके उन्हें सहयोगी और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने कोलकाता, नोएडा, सिकंदराबाद में अपने क्षेत्रीय केंद्रों तथा जालना, भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाई है। ये केंद्र जनशक्ति विकास और सेवाओं हेतु स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। संस्थान के मुख्य उद्देश्य नैदानिक सेवाएं, आउटरीच और विस्तार सेवाएं, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान विकास है। इन सभी उद्देश्यों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ शुभ चिंतकों के निरंतर समर्थन से प्राप्त किया जाता है। संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं: वाक एवं श्रवण और भाषा हानि का मूल्यांकन एवं निदान, चिकित्सा परामर्श और मार्गदर्शन, श्रवण यंत्रों और एयर मोल्ड्स का चयन और फिटिंग, वाक और भाषा थेरेपी, अभिभावक शिशु कार्यक्रम और प्री स्कूल सेवाएं, अभिभावक मार्गदर्शन एवं परामर्श, अभिभावकों हेतु शैक्षिक मूल्यांकन और मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और मार्गदर्शन, मनोचिकित्सा थेरेपी, व्यवहार थेरेपी और खेल थेरेपी, व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट, रेफरल और अनुवर्ती सेवाएं, श्रवण दिव्यांगता हेतु प्रमाण पत्र जारी करना, दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए NIOS मान्यता प्राप्त सुविधाएं, आउटरीच और विस्तार सेवाएं, विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए सामग्री विकास और उसका वितरण, विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सूचना, प्रलेखन और प्रसार सेवाएं, विभिन्न एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन, भारतीय सांकेतिक भाषा हेतु द्विभाषीय सेवाएं, अनुवांशिक परामर्श सेवाएं, केंद्र आधारित पोस्ट कॉक्लियर इम्प्लांट पुनर्वास सेवाएं। संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए पिछले 38 वर्षों के दौरान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ हैं: 1996 में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2002 में बैरियर मुक्त नगर पंचायत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, 2008 में सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2009 में यूनेस्को ICT4 विकास और ई समावेशन का आंतरिक पुरस्कार, मंथन पुरस्कार दक्षिण एशिया, 2010 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ सुलभ वेबसाइट का राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में CRC भोपाल हेतु सर्वश्रेष्ठ बाधा मुक्त वातावरण का राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 में मीडिया के सार्वभौम डिजाइन हेतु NCP EDP एम्फेसिस का राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल एबिलिटी फेस्ट 2011 में पुरस्कार, साथ ही 2011 में पुनः अंतर्राष्ट्रीय वी केयर फिल्म समारोह में पुरस्कार। अली अकबर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास की दिशा में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वाकांक्षी गतिविधियों की शुरुआत की है। दिव्यांगजनों की बदलती जरूरतों का आकलन करने के लिए नियमित तौर पर कार्य किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पंचायत अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करके हम हमारी क्षमता और सेवा में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन, जिसे संस्थान द्वारा 27 अप्रैल 2022 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से मुंबई में आयोजित किया गया था। अद्भुत काम। तब मैंने देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोई विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग है, इनके अंदर भगवान है, जरा इनकी सेवा करो, ये भी आगे बढ़ेंगे और तुम भी आगे बढ़ोगे। ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है।